धीरे धीरे शाम ढल रही थी और सूरज अपने आखिरी किरणें छोड़ रहा था। गांव के किनारे बसे चाय की दुकान पर बुदिया और श्याम बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। गांव के गांव की दाएं छोर से अंजीर से लीजी हाम तुथोव दुकान की तरफ दौड़ा आया। क्या हुआ बा? श्याम ने चिंतित हो बाबा ने सांस लेते हुए कहा। गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुराने कुएं के पास मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई फुसफुसा रहा हो। बुदिया और श्याम ने बाबा की बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन फिर भी उनके दिल में कुछ सवाल तो उठ ही गए। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए रुख बदला और बाबा की ओर मुड़ते हुए बोले, चलो आज देख ही लेते हैं उस रहस्य को। तीनों मिलकर उस पुराने कुएं की ओर बढ़े। कुएं के पास पहुंचने पर वे सच में कुछ अजीब सा महसूस करने लगे। हवा में एक विचित्र ठंडक थी। अचानक कुएं के अंदर से जल की बूंदें छिटक कर बाहर आने लगीं। श्याम ने झुककर देखा तो उसको एक चमकती हुई वस्तु दिखी। उसे बाहर निकालते ही उनकी आंखें चौंधियाती हुई चमक उठीं। वह एक छोटी सी तांबे की कलश थी जिसमें रहस्यमयी संकेत खुदे हुए थे। बाबा ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई सामान्य कलश नहीं है, बल्कि यह प्राचीन समय से जुड़े किसी रहस्य का हिस्सा है। बुधिया ने हिम्मत जुटाकर कलश को खोला तो उसके अंदर एक पुराना कागज निकला। कागज पर एक नक्शा बना हुआ था जो किसी गुप्त स्थान की इशारा कर रहा था। ये एक ऐसे रहस्य की गति थी जिससे इस गांव की प्राचीन कथा जुड़ी हुई थी। श्याम, बुधिया और बाबा ने एकजुट होकर उस नक्शे की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उनकी ये यात्रा रहस्यमयी मोड़ लेती हुई अंततः उन्हें एक ऐसे गुप्त दरवाजे तक ले गई जिसे खोलने पर उन्होंने खुद को उस खजाने के सामने पाया जिसे गांव वालों ने सिर्फ सुना था लेकिन कभी देखा नहीं। मास्टर गांव के पुराने इतिहास और पौहास्त और पौराणिक कथाओं की पुष्टि उन्हें एहसास हुआ कि वे रबम्ब के यह हिस्सा बन चुके हैं। एक ऐसी कथा जो पीढ़ियों तक दी जाएगी।